अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल के वीडियोस में उनके कमेंट्स में अमूमन मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं मेरे व्यूवर्स की जानिब से, और मैं उनका जवाब भी कमेंट्स में दे देता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं कि जिनका जवाब अगर मैं लाइव या डायरेक्ट दूं तो उनका वो एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर होगी बनिस्बत इसके कि मैं उसको लिख के दूं। और शायद उस तरह के सवालात मेरे दूसरे व्यूवर्स के माइंड में भी हो, उनके जहनों में भी हो, तो उनको भी उनका जवाब मिल जाएगा। तो आज से मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली या बाकायदगी से मेरे वीडियोस के जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे चैनल पे जो आप दोस्तों ने पूछे होते हैं, तो मैं उनका जवाब आप लोगों को लाइव दूं। तो अभी मैं आपको अपने YouTube चैनल पे लेके जाता हूं, और वहाँ पे जो सवालात हुए हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से जो अभी रिसेंटली जो सवाल हुए हैं या जो कमेंट्स आए हैं तो उनके मैं जवाब आप लोगों को दे सकूं। तो ये मेरे YouTube चैनल में जो मेरी वीडियोस मैंने शेयर की हैं, उसमें एक वीडियो मैंने शेयर की थी कि लिवर सिरोसिस में अगर जिगर का कैंसर हो जाए तो खुराक के जरिए उसका इलाज हम कैसे करें। तो इसमें एक मेरे व्यूअर हैं, मेरे भाई हैं, यहाँ पे उनका नाम शो हो रहा है अजहर हुसैन। तो अजहर हुसैन भाई ने कोई रिसेंटली अभी 16-17 घंटे पहले उस पर एक कमेंट किया है कि खुदा की खौफ करें, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो मेरे भाई ने ये बोला है, और इससे मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं भाई के जो उसके जहन में थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है मैं उसको दूर करूं, और उसको मैं ज़रा एक्सप्लेन भी करूं, और इसको इस कमेंट से मेरे दूसरे व्यूअर्स पे कोई उनको मायूसी ना हो। तो अजहर हुसैन भाई, पहले तो मैंने आपसे पूछा भी है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप डॉक्टर हैं तो फिर मैं आपको अपनी डॉक्टर की लैंग्वेज में समझाऊंगा, या अगर आपने किसी और से सुना हुआ है कि कैंसर का इलाज नामुमकिन होता है तो शायद आपने गलत सुना हुआ है। दरअसल कैंसर में अगर किसी को खुदा न ख्वास्ता कैंसर हो जाए तो कैंसर में मौत की जो वजह होती है या हमें जिंदगी खत्म होने की वजह होती है, वो कैंसर इसलिए नहीं होती कि वे कैंसर जो है ना वो उसके हाथ में कोई ऐसे हथियार होता है जो आपको मारता है। ये उस कैंसर के सेल्स में या कैंसर में और बॉडी के दूसरे हिस्से में एक जंग शुरू हो जाती है। जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ हम खुराक लेते हैं, जो तवानाई होती है, तो वो कैंसर के सेल्स वो तवानाई बहुत स्पीड से लेते हैं, वो सारा वो इस्तेमाल करते हैं, और बॉडी के दूसरे अज़ा के लिए इतनी खुराक, इतनी एनर्जी नहीं बचती। मसला अगर खुदा न खास्ता किसी को जिगर का कैंसर हो, तो जिगर का कैंसर वो खुलिये इतने स्पीड से बढ़ रहे होते हैं या वो इतनी खुराक खाते हैं कि जो भी ये वो शख्स खुराक आता है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या बाकी एनर्जी है, वो एनर्जी कैंसर इतना ले लेता है कि उस बाकी दिल के लिए, गुर्दों के लिए, दिमाग के लिए, बाकी बॉडी के लिए वो एनर्जी बहुत कम रहती है। तो सारी की सारी एनर्जी वो कैंसर खुद इस्तेमाल करता है, नंबर एक। दूसरी बात, ठीक है कि जब वो कैंसर जहां भी फैलेगा, अगर ये लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, रगों में जाएगा, तो उनकी बंदिश से या वहाँ के जो लोकल इफेक्ट्स होते हैं, वो एक दूसरा एलिमेंट है किसी भी मरीज की जिंदगी को। अगर अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी कम लिखी है या उसकी वो है तो मौत की वजह वो बनती है। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये होती है कि कैंसर के मरीज, एक तो उनकी भूख चली जाती है, एक तो उनकी इश्तिहा चली जाती है, दूसरा ये जब उन पे हम परहेजें शुरू कर देते हैं, खासतौर पे जिगर के कैंसर पे जो हम परहेजें शुरू कर देते हैं कि आपने ये गोश्त नहीं खाना, आपने उबली हुई चीज़ें खानी है, आपने घी नहीं खानी है, आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उससे होता क्या है कि वो ऑलरेडी वो नेगेटिव बैलेंस में होता है, एनर्जी बैलेंस में होता है, ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो वो जब ऊपर से परहेज भी करवा देते हैं तो वो बीमारी जो अगर उसको खुदा ना ख्वास्ता भी 1 साल में तकलीफ देगी या 2 साल में तकलीफ देगी, वो उसको 2 महीनों में उसकी जिंदगी का खात्मा कर देती है। एक डॉक्टर्स हजरात को पता है जो
कि बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी का मकसद मतलब है कि दुश्मन के खिलाफ इंसानी जिस्म की ताकत। ये दुश्मन क्या है? ये दुश्मन बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है। ये दुश्मन जो अंदर से जो कैंसर के सेल्स बन जाते हैं, उनके खिलाफ भी एक बॉडी इम्यूनिटी होती है जो कि उन कैंसर्स के अगेंस्ट लड़ती है। और इस इम्यूनिटी का दारो मदार सीधा सीधा आपके खुराक पे है, आप पे एनर्जी पे है। तो अजहर भाई, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप खुराक खाएंगे तो आपका कैंसर खत्म हो जाएगा। कैंसर खत्म नहीं होता, लेकिन किसी भी शख्स में उस कैंसर के खिलाफ लड़ने की ताकत आ जाती है, लड़ने की एनर्जी आ जाती है, और ये उस क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। और जब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उस ट्रीटमेंट की कामयाबी की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अजहर भाई, आपके जहन में भी ये कन्फ्यूजन खत्म हो चुकी होगी। और अगर आपके कमेंट से मेरे किसी दूसरे व्यूअर को, बहन भाई के जहन में कोई कन्फ्यूजन आई है, तो वो भी ठीक हो चुकी होगी। तो ये तो मैं कहना चाह रहा था कि थोड़ी एक्सप्लेनेशन करूँ मेरे इस कमेंट्स के बारे में। इसके बाद एक और मेरा था क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। यहाँ भी एक जनरल कमेंट्स आई है। दिस इज, ये कोई व्यूअर को मेरे बाहर से है, कि एंथनी है, तो उसने काफ़ी अप्रिशिएट किया है कि हेपेटाइटिस बी के इलाज से उसको काफ़ी फायदा हुआ है। तो बिल्कुल हेपेटाइटिस बी का इलाज मुमकिन है, होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के इलाज में फ़र्क है। हेपेटाइटिस बी का इलाज ब्लड प्रेशर, शुगर की तरह सारी उम्र लेने वाला इलाज है अमूमन, और हेपेटाइटिस सी जो है उसका इलाज एक मखसूस टाइम के लिए होता है। हेपेटाइटिस सी में हमारा मकसद होता है बदन से हेपेटाइटिस सी का वायरस निकाल देना, जबकि हेपेटाइटिस बी के इलाज का मकसद है हेपेटाइटिस बी का वायरस को कंट्रोल किए रखना। जब आप इसको कंट्रोल किए रखेंगे तो आपके जिगर को या आपके दूसरे बदन के उसके मुज़र असरात नहीं आएंगे और आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार पाएंगे। इसके बाद एक और है, ये भी हेपेटाइटिस बी सी का है। मेरे भाई आया था जिसको मैंने इलाज किया था, उसकी फैमिली का इलाज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हो रहे हैं, तो उसने इसका शुक्रिया अदा किया है। अब एक और है, ये भी हेपेटाइटिस बी का इलाज है। उस भाई ने मुझे एक कमेंट किया था, तो वो इसने मुझे कमेंट ही किया था कि उसको हमने इलाज शुरू कराया था हेपेटाइटिस बी का, वो इलाज उसका कर रहा है। तो वो कह रहा है कि उसका जो पीसीआर है वो बिल्कुल 229 यूनिट पे आ गया इलाज के साथ। तो अब मैं दवाई जारी रखूं कि बंद करूं? तो मैंने उससे कहा कि आप दवाई जारी रखें। तो ये शफीक भाई ने भी इसी तरह का सवाल किया है, और इसी तरह एक और मेरा भाई है जिसने इसी तरह सवाल किया है कि विग गनी, तो उन्होंने ये सवाल किया और उसको मैंने ये जवाब दिया है। तो हेपेटाइटिस बी का इलाज जिस तरह के मैंने कहा कि आप हेपेटाइटिस बी का इलाज करते हैं तो आप इसको इलाज को जारी रखिएगा, बंद मत कीजिएगा। इसके बाद एक और सवाल आया है जिसका मैं आपको जवाब, ये भी हेपेटाइटिस बी का इलाज है और किसी ने बाहर से इस पर रिप्लाई किया है। तो उसकी वीडियो से उसने काफ़ी लर्न किया है और इस पर उसने उसका शुक्रिया अदा किया है। तो इसी तरह एक और हेपेटाइटिस बी है जिसको ऑलरेडी मैंने ट्रीटमेंट लिखी है और वो उस पर फीलिंग वेल। तो ये अच्छी बात है कि वो जो है ना, इज फीलिंग वेल और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक चल रहा है। तो मेरे ख्याल में जो मैं आम इम्पोर्टेंट जो सवाल आए थे, वो सवालों के जवाब मैंने इस सेशन में आपको दे दिए हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे कोई और जो सवाल आए हों जिनका जवाब चाहिए होगा तो मैं आपको लाइव दूंगा। लेकिन ये गलतफहमी अगर मेरे किसी भाई बहन के जहन में है कि अगर कैंसर की तशखीस हो जाए तो वो इलाज करे ना करे लेकिन परहेज शुरू कर दे, तो ये बहुत गलत बात है। आप नॉर्मल खुराक खाएं, आप हाई एनर्जी वाली खुराक खाएं, आप गोश्त, प्रोटीन्स, दूध वगैरह सब कुछ खाएं, बल्कि ज़्यादा खाएं, ताकि मरीज के जिस्म में ताकत आए, एनर्जी आए, उसकी इम्यूनिटी बढ़े और वो कैंसर के साथ मुकाबला कर सके। तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और सवाल जो आपके सेशन में। खुदा हाफिज़।